वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो में उस्मान और मेरे साथ है बाबर हयात। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग का जिस तरह से माहौल, जिस तरह से हाइप, जिस तरह से क्रेज, हालांकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं बट आईपीएल के लिए इंटरेस्ट, आईपीएल का क्रेज जिस तरह से जैसे वो एक फेस्टिवल वाला माहौल बन रहा है, कमाल किस्म का मजा आ रहा है आईपीएल की स्टार्ट में। बट स्टार्ट होने से पहले बड़े खिलाड़ी की तरफ, एमएस धोनी की तरफ से इतना बड़ा धचका ऑडियंस को बहुत ज्यादा जज्बाती कर गया है, इमोशनल कर गया कि इतने बड़े जो है ना खिलाड़ी, इतने बड़े कप्तान, मोस्ट प्रोबेबली उनका आखिरी सीजन था, हम उनको कप्तानी के तौर पे देखना चाह रहे थे। बट जो एमएस धोनी की तरफ से खबर आई वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्म की थी। और लोग कह रहे हैं कि भाई एक एरा का जो है ना, एक एरा खत्म हो गया और इस आईपीएल में अब हमें काफी सारे युवा कप्तान नजर आ रहे हैं। तो उस बारे में बात करेंगे, क्या वाकई एक एरा एंड हुआ है जिस तरह से ये तीन खिलाड़ियों ने, विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी ने कप्तानियां छोड़ी हैं। तो उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। पहले मैच के बारे में बात करेंगे क्योंकि जिस तरह का पहला मैच है, दो बड़ी फ्रेंचाइज और बड़ी एक तरह से तब्दीलियों के साथ दोनों फ्रेंचाइज आएंगी। सीएसके का काफी सारे लोग बात कर रहे हैं इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा एमएस धोनी का, और हमारी प्रिडिक्शन क्या होने वाली है, कौन सी टीम जीतेगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड और पीएसएल के हाईएस्ट रन स्कोरर, और हमारे कोई कप्ताना बोलते हैं उन्हें, कोई किंग बोलते हैं उन्हें, कोई दिलों का बादशाह बोलता है, कोई बॉबी बादशाह बोलता है, कोई क्या क्या उन्हें बोलता है, बट गौरव बेचारों ने उन्हें किसी हाथर में नहीं लाया। और मोहम्मद रिजवान के साथ भी जो किया द 100 के ड्राफ्ट वालों ने, वो पाकिस्तानियों के दिल पे जो है ना बहुत बुरी तरह लगा है। तो वो भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। ऐसी क्या वजूहत है कि जिनको हम आईसीसी नंबर 1 बैटर करते हैं और उसके तौर पे प्रेजेंट करते हैं, बट दुनिया के लेवल पे दुनिया उन्हें नहीं मानती, तो वो क्या माजरा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भैया, एक फेस्टिवल वाला माहौल, एक फेस्टिवल, माँ कोई अनफिट हो रहा है, कोई फिट हो रहा है, कोई कप्तानी छोड़ रहा है, नए कप्तान बन रहा है, किसी के कप्तान फिट होके आ रहे हैं, आईपीएल का माहौल और सबसे बड़ा फेस्टिवल स्टार्ट होने जा रहा है कल। जी हाँ, बिल्कुल। हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं उसको लेकर के, और जो भी अच्छी क्रिकेट देखना चाहता है दुनिया में, जो भी क्वालिटी क्रिकेट, कंपैटिटिव क्रिकेट को देखना चाहता है और उसको एंजॉय करना चाहता है, वो ऑब्वियसली एक्साइटेड होगा। और इंडियन क्रिकेट फैंस तो जनाब, उनके लिए तो ये एक जश्न के इसका समा है, विदाउट एनी डाउट। और जिस तरह से उसकी तैयारियां हो रही हैं, जिस तरह से अपने प्लेयर्स को फॉलो किया जा रहा है, जिस तरीके से अपनी टीम्स को फॉलो किया जा रहा है, और जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, अमेजिंग है सर, अमेजिंग है। मज़ा आ रहा है इस पूरे माहौल को देखते हुए। और अब आपको पता है कि इसका अब आगाज़ होने जा रहा है। दो बहुत बड़ी टीम्स, ऑब्वियसली सबसे पुरानी टीम्स में से हैं वो, यानी सीएसके और आरसीबी, दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल, एक तरफ एक लेजेंड, दूसरी तरफ दूसरा लेजेंड, यानी इट्स धोनी वर्सेस कोहली। और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है आपके लिए? पहला मैच, और उसमें एक तरफ कोहली है तो दूसरी तरफ धोनी है, दोनों का आपस में टाकरा है। इससे बढ़कर 12 मसाले की चाट हो नहीं सकती। और चाट से मुझे रमज़ान में इफ्तार याद आ गया। उस्मान तो काफ़ी इफ्तार पार्टियां एंजॉय कर रहे हैं लेकिन बात यह है कि अब उससे भी मज़े की चाट बनने जा रही है इस आईपीएल में, और माहौल बहुत शानदार है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मार्केट किया जा रहा है आईपीएल को, जिस तरह से इवन एक तो मार्केटिंग है ना, जो आपकी ओवरऑल मार्केटिंग है आईपीएल की, जो बीसीसीआई कर रहा है, दूसरी मार्केटिंग वो है जो इंडिविजुअल टीम्स अपनी मार्केटिंग कर रही हैं और एक दूसरे को इस पूरा जो एक माहौल बना रही हैं वो लेके आ रही हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये आईपीएल बड़ी बिग आईपीएल होने जा रही है, बड़ी स्पेशल आईपीएल होने जा रही है, क्योंकि ये एक ट्रांजिशनल आईपीएल है। इसमें जो अब बड़े नाम है, फाइनली मतलब तीन कप्तान जो प्रीवियसली और करंटली रहे हैं इंडिया के, वो तीनों कप्तान अब आईपीएल में कप्तान नहीं है। सो उनका एरा ओवरलैप कर रहा है यंग कैप्टन्स के साथ, यंगस्टर्स के साथ, और टीम में तब्दीलियां आ रही हैं और नया सूरज तुलू होने जा रहा है आईपीएल में। और आई थिंक सो कि इंडियन क्रिकेट फैंस आर क्वाइट रेडी टू एक्सेप्ट इट। हाँ, झटका है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जैसे आपने बात की है जो धोनी की, कि वो अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं, हमें बतौर कप्तान नज़र नहीं आएंगे सीएसके के। उन्होंने अपनी कप्तानी जो है वो यंग टैलेंट के हवाले किया, और वन एन अमेजिंग यंग टैलेंट जिसको कप्तानी दी है
ऋतुराज गायकवाड़, मैंने उस दिन जो लड़का मैं कह रहा था ना कि यार उसको उधर भी कप्तान बनाया था, वो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा था। कुछ लोगों ने नीचे अपने अपनी तरफ से, किसी ने कहा सूर्य कुमार यादव, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, तो मैंने उस वक्त असल में नाम ऋतुराज गायकवाड़ का लिया था। और ये लड़का जो है, इसमें बड़ा टेम्परामेंट है, क्रिकेट की बड़ी सोच समझ है, और ऑब्वियसली एक कैप्टन्स मटेरियल है, एक लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर है। ये बड़ा इम्तिहान है ऋतुराज गायकवाड़ का, क्योंकि वो जिसके फुटस्टेप्स में अब उसने अपने कदम रखने हैं, वो कप्तानी का दादा है। मतलब मैं समझता हूं कि इंडिया ने उस जैसा कप्तान रिसेंट पास्ट में तो क्या, मतलब ओवरऑल ही जिस तरह की कप्तानी उसने की है, अक्रॉस द फॉर्मेट इंडिया को चैंपियन बनाया है और कमाल किया है। मतलब इतना जिसको कह देना कि ठंडा ठंडा कूल कूल कैप्टन, और उसके बाद ज़बरदस्त कप्तानी, खुद उसकी अपनी परफॉर्मेंस और उसकी एक पर्सनालिटी, उसका एक इमेज, उसकी एक रिस्पेक्ट जो पूरी दुनिया में आपको नजर आती है। इवन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, किसी से भी आप पूछेंगे सबसे अच्छा कप्तान उनको कौन लगता है, तो वो यही नाम लेंगे। मतलब वो धोनी के अलावा किसी और को नहीं कहेंगे। मतलब ये इतनी बड़ी छाप वो छोड़कर जा रहे हैं दुनिया क्रिकेट के ऊपर। बहरहाल उस्मान, हर वक्त हर एक का इख्तिताम होना होता है, हर एरा का इख्तिताम होना होता है, और हर सूरज गुरूब होता है, और गुरूब होने के लिए होता है, क्योंकि नए सूरज को तुलू होना होता है। सो ये ओवरलैप हो रहा है, एक सूरज गुरूब हो रहा है, एक सूरज तुलू हो रहा है, और तुलू होने वाले सूरज के लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, और गुरूब होने वाले सूरज के लिए हम यही कहेंगे कि कमाल किया है आपने, जब तक क्रिकेट खेल रहे हो आप कमाल कर रहे हो। और हम ये चाहेंगे कि ये वाला जो सीज़न है, सीज़न IPL का, ये आपका आखिरी सीज़न मोस्ट प्रॉबेबली होने जा रहा है, तो ये जो सीज़न है आपके लिए यादगार बन जाए, आप चैम्पियन बने। हालांकि मैं आपकी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मेरे साथ उस्मान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मतलब आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ धोनी। लेकिन बहरहाल मैं, आपको पता है कि मैं पंजाब को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये जो खबर सुनी है, इससे मुझे थोड़ा सा एक ऐसी फीलिंग आई है कि यार इतना बड़ा खिलाड़ी, लेकिन आखिरकार मतलब एक वक्त आता है कि जब आपको बाय बाय टाटा करना पड़ता है, और वो उन्होंने कर दिया। लेकिन अपनी जिम्मेदारी उन्होंने एक यंगस्टर के हवाले की, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब जो RCB की टीम है, आपको पता है कि वो फफ की कप्तानी में अब खेल रही है, उसमें बड़े अच्छे नाम हैं, बड़े तगड़े नाम सामने आ रहे हैं। तो एक ज़बरदस्त मैच, पहला मैच जो होने जा रहा है, उसमें हमें देखने को मिलेगा, IPL का इनॉग्रेशन सेरेमनी देखने को मिलेगी, और उसके बाद ये तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। और फिर उम्मीद करते हैं कि एक जो मोमेंटम है वो इस तरह का बिल्ड होगा कि ये IPL जो है वो यादगार बनेगा। बिल्कुल बार भाई, जिस तरह से हाइप बन रही थी और जिस तरह से माहौल बन रहा था, तो हमने काफी बार वीडियो में कहा भी है कि हमें प्रो मैक्स प्लस प्लस IPL लग रहा है। एक बात बाबर भाई मैंने आज नोट की है कि MS धोनी अब कितना बड़ा खिलाड़ी है, मतलब कितने जबरदस्त तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है। मतलब कि लोग ठीक है, हफा भी हैं, खुश भी हैं, बट वो कह रहे हैं यार माही ने डिसाइड किया, मैंने कप्तानी छोड़नी है, माही ने ऋतुराज को कप्तान बनाया है, तो वी शुड सपोर्ट ऋतुराज। मतलब एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में क्या होता है, दिलों का कप्तान, रेड लाइन कप्ताना, मतलब कि वो एक एक्सट्रीमिज्म किस्म का, हालांकि उतने बड़े स्टार नहीं है, बट वो एक अजीब माहौल बन जाता है, मतलब कि जिद्दी बच्चे वाला साहब बन जाता है, फॉरएवर कैप्टन, फॉरएवर ब्रांड। और वो कितना पॉजिटिव मैनर्स में और कितने एजुकेशनल मैनर में वो इस चीज को ले रहे हैं कि भाई MS धोनी ने कहा है, CS का है, धोनी भी खेलेगा। तो असल में बड़ी ना अच्छा लगा मुझे। क्रिकेटिंग कल्चर बहुत डिफरेंट है दोनों मुल्कों का ना, बहुत डिफरेंट है। हमारा क्रिकेटिंग कल्चर और है, इंडिया का क्रिकेटिंग कल्चर और है। उसमें आपको जो है वो थोड़ी और तरह की वहाँ की क्रिकेट फैंस का रिएक्शन और तरह का है, हमारे फैंस का रिएक्शन और तरह का है, और सबको पता है बहुत डिफरेंस है क्रिकेट फैंस में। दोनों मुल्क में बहुत डिफरेंस है, मेच्योरिटी में बहुत डिफरेंस है। जहाँ हमारे क्रिकेट फैंस, सॉरी टू से दैट, उस हद तक मेच्योर नहीं है जिस हद तक हमें इंडियन फैंस मेच्योर नज़र आते हैं। वो ज़्यादा सूझबूझ के साथ क्रिकेट देखते हैं, और वो अपने फैंस, अपने जो जिनके वो फॉलोअर्स होते हैं, उनको लेट डाउन नहीं करते। वो बुरी फॉर्म में भी होते हैं तो वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो उनके साथ चल रहे होते हैं, और उनको पता होता है कि हमारे इस
हीरो ने दोबारा फॉर्म में आना है, दोबारा इसने करना है। तो मोहब्बत है, एक जुड़त है बड़ी शानदार किस्म की अपनी टीमों के साथ, और वहाँ पे वो जो प्लेयर्स हैं वो अपने फैंस को निराश भी नहीं करते, अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करते, और फिर वो कमबैक भी करते हैं, अपने फैंस को की रिस्पेक्ट भी बढ़ाते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने तरफ से कंपैरिजन ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी बार वही मैच के हवाले से ये है कि एक वक्त में डेड आर्मी के लिए मशहूर होने वाली सीएसके में फाइनली युवा कप्तान, युवा खिलाड़ी हमें बाकी भी रचन रविंद्रा को इस बार लिया। फिर आप शिवम दुबे भी हमें नजर आए पिछले सीजन में अच्छी, तो वो डेड आर्मी से थोड़ा एक युवा के हिसाब से भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बाकी आरसीबी भी बड़ा हैवी लग रही है। पहले मैच में जरा कॉम्बिनेशन का आइडिया हो जाएगा कि किस युवा खिलाड़ी आपके प्लेन्स में है, फिर आप बेटर एनालाइज करोगे कि हाँ भाई ये टीम अच्छा खेल रही है, इसका ये कॉम्बिनेशन है, ये चार फॉरनर्स हैं। क्योंकि फॉरनर्स की भी एक बहुत बड़ी गेम होगी कि आप बैटिंग में फॉरनर्स ला रहे हो, बॉलिंग में ला रहे हो, कौन अनफिट है कौन फिट है। बहरहाल मेरे हिसाब से तो मैं सीएसके पे कोई ऐसा वो करता भी नहीं हूँ, सीएसके का सपोर्ट है, सीएसके इज ऑटोमेटिक मुझे चॉइस। मुझे बाबर भाई ने लगता है आपको कि इस बताया। मैच में ना, मुझे लगता है कि हमें पहले मैच में थोड़ा एज देना चाहिए ऋतुराज गायकवाड़ को। उनका पहला मैच है, थोड़ा टीम को सेटल करने में भी टाइम लगेगा। कुछ खबरें उनकी फिटनेस के इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं उनकी टीम के अंदर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे कॉम्बिनेशन स्टार्ट में बनाने के लिए। आगे चल के ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले मैच में मुझे लगता है कि आरसीबी मुझे ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आ रही है इस बार। हालांकि बॉलिंग इनकी बेहतर है सीएसके की, और वो ज़रा बैटिंग हैवी टीम नज़र आ रही है आरसीबी। लेकिन बहरहाल मुझे राइट नाउ मैं ये समझ रहा हूँ कि पहला मैच जो है वो आरसीबी जीत जाएगी। और विराट कोहली को भी काफी टाइम बाद हम खेलते हुए देखेंगे, वो भी एक बहुत अलग एक्साइटमेंट है कि वो किस तरह की फॉर्म में कम होंगे, अज और कम वो वो एक भाई, अलग। वो डक पे आउट नहीं होना चाहिए। कम अज कम विराट कोहली की हमें इनिंग्स जो है ना वो तगड़ी चाहिए। पहला मैच काफ़ी अरसे के बाद, तो एक तगड़ा मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं विराट कोहली जी से, और उम्मीद करते हैं कि उनकी तरफ से कुछ तगड़ी परफॉर्मेंस हमें पहले मैच में मिलेगी, और वो कर जाते हैं, ऐसा मसला नहीं है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहला मैच विराट कोहली हमें अपने ओरिजिनल रंग में नज़र आएगा। बाकी बाबर भाई विराट कोहली से ही जुड़ी बात है कि विराट कोहली को ही देख के हम कहते हैं कि इंडिया के पास विराट कोहली है तो हमारे पास भी बाबर है, दुनिया के पास है, हमारे पास भी बाबर आजम ब्रांड है। और वो मुसलसल चौथी बार अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं द 100 में, और साथ रिजवान भी, बट उनको कोई ले रहा नहीं। हाल तो काफी और प्लेयर भी नहीं सेलेक्ट हुए, डेविड वार्नर नहीं हुआ, टिम डेविड नहीं हुआ, बट जो बाबर आजम के हवाले से काफी है कि भाई चौथी बार आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो रहे हो तो आप क्यों अपना नाम दे रहे हो। और एक आई ओपनिंग भी है कि भाई जिसको आप कहते हो कहेंगे। बहरहाल वो लॉजिकल बात तो करना फिर हमारे फैंस के लिए साथ बेवकूफ़ी वाली बात ही हो जाती है। मतलब वो इतने ज़्यादा हार्ड लाइनर हैं कि वो बात मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, और बात सुनना ही नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते, वो पहले से ही अपने जहन में बैठा चुके होते हैं। बट बात भाई जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें बाबर आजम और रिजवान को कोई ऐसी लिफ्ट नहीं करवा रहा। लोग देख रहे हैं कि पिंडी की फ्लैट विकेटें, पीएसएल का बॉलिंग अटैक, पीएसएल में जिस तरह की ये बॉलिंग क्वालिटी आने लगी है, तो दुनिया रियलाइज कर रही है कि आप पास जो अच्छे बॉलर्स हैं उनके दाम लगा रही है। नसीम शाह अच्छी प्राइस में गए, शाहीन अच्छी में गए, अमाद वसीम का इम्पैक्ट आप देखें वो बड़ा करीब हुआ, उसामा मीर के जैसे एक आखिरी मैच के अलावा जैसे मैचेस थे, बाकी जिनकी परफॉर्मेंसेस विदाउट इम्पैक्ट थी तो उनको लिफ्ट नहीं कराई, लाइक बाबर आजम। असल में ना वो, मैं एक तो बात बताऊं कि ये बाबर आजम टाइप का टूर्नामेंट ही नहीं है। ठीक है, बाबर आजम तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम तो T20 का टूर्नामेंट प्लेयर नहीं है। तो अगर वो T20 का प्लेयर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको 100 में कैसे खिलाएंगे? वो तो उससे भी छोटा फॉर्मेट है। ठीक है, वो तो इससे भी छोटा फॉर्मेट है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि वो ये मतलब वहाँ पे फिट नहीं होते। तो बेहतर ये था कि इनको वहाँ पे लेकर ही ना जाया जाता। ये जो इनकी मार्केटिंग कंपनी है वो इनको रुसवा करवाती है हर बार। मतलब ये तो नहीं है कि इस बार उसकी जो भी परफॉर्मेंस थी, बुरी थी अच्छी थी जो भी थी, पिछली बार भी गए हैं, पिछली बार भी अनसोल्ड, उससे पिछली बार भी अनसोल्ड। मतलब ये आपको पता है कि आप उस तरह की क्रिकेट के बंदे ही नहीं है, तो आप अपने आप को क्यों वहाँ पे लेके जाके। तो इनकी जो मार्केटिंग कंपनी है मेरे ख्याल में वो तो अब जो साया कॉरपोरेशन है वो मुझे लगता है कि अब वो बुरा साया बन गई है वो तो अब इनके लिए। तो इनको वो चेंज करने की ज़रूरत है जो गलत जगह पे इनको ले जाती है। बाकी मतलब ठीक है, जो जो प्लेयर्स गए हैं वो देखिए ना, वो परफॉर्म करके गए हैं और उन्होंने अपनी कीमत लगाई। बल्कि नसीम शाह तो बहुत महंगा बिका है वहाँ के उसके हिसाब से, कुछ 4.5 करोड़ पाकिस्तानी में
बिका है £1.25 लाख में। तो वो जो महंगे तरीन प्लेयर्स की कैटेगरी थी उसमें वो गया है। लेकिन बात ये है कि सर बाबर और रिजवान को बनाया गया है T20 प्लेयर। रियली सॉरी टू से दैट, दे आर नॉट बाय बर्थ T20 प्लेयर। उस तरह के प्लेयर्स नहीं है ये, वनडे में खेल लें, टेस्ट में खेल लें, T20 के प्लेयर नहीं है। तो T20 से भी शॉर्ट फॉर्मेट में आप उनको लेके जा रहे हैं तो वो तो धक्का देने वाली बात है ना, कि चलो तुम्हें मैं दरिया में धक्का दे रहा हूँ और साथ में आप उसको तैरना भी नहीं सिखाया और आप धक्का दे रहे हैं, तो वही वाला मामला हुआ। तो इसलिए बेइज्जती है, डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए ऑब्वियसली। और ये जो बेइज्जती है, इस बेइज्जती के पीछे मैं समझता हूँ कि इसमें रिजवान और बाबर को भी खुद अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि भाई हम इस फॉर्मेट में फिट ही नहीं होते, T10 में फिट नहीं होते, इस फॉर्मेट में फिट नहीं होते, तो उनको जाने की क्या ज़रूरत है। तो खुद भी वो जिम्मेदार है, उनके मार्केटर भी जिम्मेदार है। और ऑब्वियसली दुनिया अपने हिसाब से देखेगी। दुनिया की नज़र में बाबर कुछ नहीं है, वहाँ पे फ्रेंचाइजीज की नज़र में बाबर कुछ नहीं है, रिजवान कुछ नहीं। वो नामों को नहीं देखते, वो यूटिलिटी को देखते हैं कि कौन कितना, किसको हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है, दैट्स वाई उन्होंने, देखिए और भी बड़े नाम है, उनको उन्होंने निकाल दिया है। जेसन रॉय नहीं बिके, वो अनसोल्ड रहे हैं, जैसे आपने डेविड वार्नर का बताया, वो अनसोल्ड रहे हैं, और भी कई प्लेयर्स जो हैं वो अनसोल्ड रहे हैं। तो लेकिन हम फिर आसमान सर पे उठा लेते हैं ना कि बाबर ये और बाबर वो। बाबर को हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है, बाबर को हमें देखने की ज़रूरत है। बाबर को बहुत आगे जब ले जाते हैं तो फिर मजाक बनता है दुनिया में। बिल्कुल बाबर भाई, आफरीन है उन्हीं के कॉन्फिडेंस के वो अपना नाम लिखवाते हैं, और उनके मैनेजर्स के वो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो इस तरह से उनके साथ सलूक होता है फिर इंटरनेशनल स्टेज पे। बहरहाल आप लोग बताओ भाई, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, आप लोगों की कौन सी फेवरेट टीम है, और स्पेशली कल के मैच के लिए आप लोगों को क्या लगता है, आरसीबी वर्सेज CSK में कौन जीत रहे, और MS धोनी ने जिस तरह से कप्तानी छोड़ी और ऋतुराज नए कप्तान है, और उसके अलावा बाबर आजम और रिजवान जो अनसोल्ड गए, इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो आईपीएल वाली भी फाइनली, आईपीएल भी अब लंबा जाने